Let us start probability. Yeah, what do you mean by probability? Can you tell me what is the meaning of probability? सर मतलब Definition नहीं, चांस definition नहीं, definition नहीं पूछ रहा हूँ। वगैरह। हाँ, chances, ठीक है। और probability generally सर means इजी लैंग्वेज में possibility. पूछ रहे हो सर आप? हाँ, इजी लैंग्वेज में, हाँ, चांसेस, ठीक है, किसी भी चीज की होने की संभावना. व्हाट आर द चांसेस, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी. या सो probability is known as possibility, okay, or the chances for an event to be happen. So probability की जो जनरल डेफिनेशन होती है उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, बेसिक्स वही 9th का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। ई मतलब इवेंट, वेयर ई इज इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, वही बेसिक है हमारा। और ये प्रोबेबिलिटी की सर पहले एक्सरसाइज में सर 25 क्वेश्चन है बेटा, एक ही एक्सरसाइज है वो, चिंता मत करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, मतलब इवेंट होने की और नहीं होने की दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, और क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है वो कहां से कहां तक लाई करता है, वो या तो 1 होगा या 1 से छोटा, क्या 0 या 1 होगा या दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या किया सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इवेंट है होने की या नहीं होने की, ठीक है। सर नहीं बाहर सर, मतलब इक्वल्स टू 1 वाले में सर, पहले वाले में सर। दोनों का सम, देखो मैं बताऊंगा, एग्जांपल से बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। सर 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस, देखो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, ये होने की जो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये कहां से कहां तक लाई करती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा और थोड़ा बेसिक डिस्कशन करते हैं। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल सर वो इवेंट, आपके सर लैप हाँ सर आपके उधर से कुछ आवाज आ रही है। हाँ, वो बच्चे भेज रहे हैं यार, पीडीएफ वगैरह भेज रहे हैं, वो आज मैंने ग्रुप में डाला था, मेरे को यही लग रहा है वो चालू हो गया। अब मैं उसको कैसे बंद करूंगा अब, मैंने वैसे बैकग्राउंड में कुछ चल नहीं रहा है, मैंने देख लिया है, बंद है बैकग्राउंड में, सर कुछ एक नहीं है काम वो कर तो। दो ना सर, उसको साइलेंट पे कर दो सर, मतलब ये तुम्हारी आवाज बंद हो जाएगी ना फिर आना। ये देखो एक मिनट में साइलेंट करूँ करता हूँ तो आवाज आती है इधर, बताना मेरे को, है ना। ये आवाज आ रही है मेरी, हाँ आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर आपको आ रही है? मेरे को नहीं आती फिर। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। इसके पहले आ रही थी? हाँ सर। मेरे को नहीं आ रही थी, तुमने रिप्लाई किया होगा तो। ये साइलेंट पे ये होता है थोड़ा इसमें। हाँ, तो सर मैं नहीं, मैं प्रोबेबिलिटी, इसको साइलेंट पे नहीं कह रहा हूँ सर, मैं फोन को साइलेंट करने की कह रहा हूँ। फोन को किया था मैंने साइलेंट, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर ये जो कैमरा लगा रखा है आपने, फोन से लगा रखा है सर? क्या बोल रहे हो? सर ये जो क्लास चल रही है सर, ये फोन से चल रही है आपके? हाँ, अच्छा सर, मुझे लग रहा था सर कि लैपटॉप है सर, वो बहुत क्लियर लग रहा था ना सर, तो फोनों में इतना क्लियर होता नहीं है। नहीं नहीं, ऐप का यही तो खासियत है, सब अच्छा क्लास फोन सर। सी चल रही है। या तो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट, और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज नोन एज पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये क्या होता है हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एग्जांपल से।
जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे समझ में आएगा। यस सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, इतना नोट कर लिया। हाँ हाँ, सर। एक और चीज नोट कर, हाँ एक और चीज नोट कर लो, ये जो होता है ये बार, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉट ई या कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन ई। क्या बोलते हैं? नॉट ऑफ ई या कॉम्प्लीमेंट ऑफ, सर कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑफ ई। मतलब एग्जांपल समझेंगे, 2 मिनट रुको, इसको हम मिटा के फिर एक एग्जांपल से एक एक चीज हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो सबको एक साथ, फिर सब समझाऊंगा मैं। ये बेसिक है थोड़ा। सर हो गया। अब एक एक चीज डिस्कस करते हैं हम लोग। सर आपको तो सर बहुत टाइम हो जाता होगा सर क्लासेस क्लासेस में। नहीं नहीं, इनका कोई टाइम नहीं होगा। सब सेट रहता है ना, कुछ नहीं करना है, सब सेट है मेरा ये पूरा। बस मोबाइल नहीं ऑन नहीं करके सर, मोबाइल रखना है। वो नहीं हाँ कह रहा हूँ क्लास, मैं हाँ सर, तो फिर आपकी सर सुबह की क्लास कितनी रहती है सर आपकी? 3-4 लेक्चर्स रहते हैं। और सर फिर ये फिर वाला बच्चों, एक। हाँ हाँ वो टाइम हो जाता है। हाँ बिजी चलता हूँ, मतलब समझ लो तुम्हारे बाद ही फ्री हो पाता हूँ, मतलब वही सर। देखा जाए तो टोटली। या अब एक एक डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लेता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, लेट अस टेक विद एन एग्जांपल। ठीक है, टॉस, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, ओके। यस सर। सर हाँ, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं ये टोटल इवेंट्स? और टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, हेड आ सकता है हेड या और टेल्स। टेल्स। अब मुझे, मैंने क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, सो पी ऑफ एच, जो भी इवेंट है उसका नाम पी ऑफ हेड। व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम? 1, और वन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2। तो ये टू। क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसको क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय इवेंट। ठीक है, इसी को बोलेंगे जो मैंने पूछा है, दैट इज नोन एज इवेंट। यस सर। हाँ, अब नॉट इवेंट जो बार लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, मतलब 1 में से यदि मैं इसको माइनस कर दूं, आंसर इसमें सेम आ रहा है, लेकिन दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। मतलब हेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? नॉट हेड। आई बात समझ में? अच्छा सर। ठीक है, अब जो सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ ई प्लस पी, सॉरी, पी नॉट ऑफ ई, दोनों का सम कितना आया था? 1 आया था। तो ये हर केस में सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटी आपने गलत निकाली है। तो यहाँ पे क्या होगा? इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, नहीं होने की 1/2, दोनों का सम 1। तो ये प्रूफ होना चाहिए। ये मतलब लॉ है, एक तरीके से बोल सकते हो, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। हाँ। तो एक हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, एक ये कर ली। हाँ, अब देखो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहां से कहां तक लाई करती है? मैंने क्या बोला था? या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी, या फिर 1 या 1 से छोटी। ठीक है, अब ये डिस्कस करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी, थर्ड वाली। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक जस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोले भैया? इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? सर 280। या देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या गई हमारी? 0। तो एक वैल्यू 0 आ गई अभी आई, यानी कि इसमें जस्ट इसके अलावा जो पहला क्वेश्चन था उसके उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ रहा था? 1/2। यस सर। ठीक है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है वो कहां से लाई करता है? या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा या 1 से बराबर।
आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, सर एक सेकंड। हाँ सर। हाँ नोट कर लो। अब कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं इस पे मैं डिस्कस करेंगे हम लोग। सर पी ऑफ ई टाइप्स, सर 0 आ गया सर, वो तो मतलब ठीक है। सर पी ऑफ ई हाँ इक्वल टू 1/2 कैसे आ गया सर? 1 कैसा आएगा? नहीं, ठीक है 1/2 सर उसका, ऐसा लेना है। बेटा वो सेकंड क्वेश्चन का लिखा है मैंने कि सेकंड क्वेश्चन में 1/2 आया था, वो लिखा है, ये ऐसा बताया मैंने कि ये भी आ चुका है हमारा आंसर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में 1/2 आया है, ये तो हमारे लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन किया था हम लोगों ने। 1/2 आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, लास्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हाँ हेड। सर। हाँ सर। हाँ सर। और सर हाँ नीचे सर ये लिखना जरूरी है, 0 इज स्मॉलर देन और ग्रेटर देन पी ई एंड स्मॉलर नहीं देन। नहीं, ये तो मैं प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहा हूँ कि कैसे आया है। ये हमको पता होना चाहिए ना ये सही में होता है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं, इसके लिए बस। ठीक है, ओके सर। हाँ नोट करो इसको। सर कर लिया। सर ये वाला मतलब हटा दो सर, इरेज कर दो सर, ये आपने जो लिखा है 0। कर लिया, नोट कर लिया। हाँ सर। सर इसको लिखना है सर मेरे को 0 वाली इक्वेशन को सर ये। नहीं नहीं, बस समझाने के लिए बोला था, तो लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस वो मेन जो था स्टार्टिंग वो लिख लिया ना। हाँ सर वो पी ई इक्वल टू 0। हाँ हाँ हाँ, बस 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 ठीक है, बाकी ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पे जनरली। वही जो हमने पिछली बार डिस्कशन किया था 9th क्लास में, लास्ट क्लास में, लास्ट ईयर में, कि भैया एक पत्तों पे क्वेश्चन बनेगा, एक डाइस पे। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस किस पे बनते हैं, कॉइन्स, डाइस और कार्ड्स। ठीक है, यस सर। कार्ड्स, हाँ कार्ड्स पे क्या होता है ये हमको पता है। इसकी कैटेगरी टोटल 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। फिर इसमें 13 हमारे कौन से होते हैं भैया, वो हार्ट्स वाले हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट्स। ठीक है, इसको नोट कर लेना। 13 क्लब्स, क्लब्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, क्लब्स, क्लब्स ही बोलते हैं। एक बार कंफर्म करो, रुको एक मिनट, नहीं क्लब्स नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स, डायमंड्स बोलते हैं, सॉरी डायमंड्स। ठीक है, डायमंड्स। रेड वाले, ब्लैक वाले का क्लासिफिकेशन ये, नहीं पान का पत्ता है ना, हिंदी में तो क्या बोलते हैं, पान का पत्ता। यस सर। ठीक है, 13 इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पेड्स। ठीक है, और एक और होता है क्लब, ये होता है क्लब, दैट इज नोन एज चिड़ी, है ना, जनरल जो हिंदी में हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्लब। ठीक है, क्लब्स। आई बात समझ में? यस सर। है ना, ये थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा नाम पता होना चाहिए, जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये कौन सा क्या है, हिंदी में पता होता है यस सर। ना। हाँ, अब फेस कार्ड्स किसको बोलते हैं, एक जनरल टर्म आती है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स मतलब जिनके ऊपर चेहरे बने होते हैं, नाम से समझो फेस, जिनके ऊपर फेस बना होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम किंग, किंग पे बना होता है, क्वीन पे बना होता है, और जैक, जैक मीन्स गुलाम। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल फेस कार्ड्स, बताओ जरा मेरे को कितने हो गए। सर 3। बेटा चार, चार किंग होते हैं, चार क्वीन होते हैं, चार ये होते हैं, टोटल कितने हो गए, 12। 12। तो फेस कार्ड्स कितने हो गए, 12। ठीक है, ये भी नोट कर लो। हाँ सर। ठीक है, डाइस हमको पता ही है, डाइस यदि सिंगल डाइस होगी तो उसके इवेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर इसमें भी दो क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, तो सिंगल है या डबल है। कॉइन्स में भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कितने सिक्के उछाल रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे।
ठीक है। यस सर। इसके अलावा फिर बॉल वगैरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया बॉल पिकअप करी बैग में से, रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, ब्लू बॉल है, जो भी बॉल है उसके पास, ठीक है। हाँ सर। हाँ, इससे ज्यादा नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी में। अब हम थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यह मिटा दो, लिख लिया पूरा। यस सर। हम्म। या एग्जांपल कौन चालू करें, इसके एग्जांपल कहाँ है। हाँ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट से चालू करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, या क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन a coin is tossed once, also find out the probability of getting tail। मतलब क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालना है जब टॉसिंग ऑन अ सिंगल कॉइन, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, ठीक है। सिंपल सी बात, एक सिक्के उछाला है, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन। सर ये अपन एग्जांपल 1 कर रहे हैं। हाँ, पता है हमको भैया हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स ये डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ये टोटल आउटकम्स हेड और टेल, सर हेड की एक प्रोबेबिलिटी। देखिए। आगे आंसर कुछ था। नहीं सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सर एक सेकंड सर, यार मैं नोट कर लूं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, फटाफट जल्दी से पढ़ो। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कहता है, ए बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल, ठीक है। तीनों एक ही साइज की हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ए, यदि येलो बॉल निकालते हैं। सब कितनी कितनी बॉल्स हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब बैग कंटेन ऑल द बॉल बिलोंग क्रिटिकल टेयर। सर नंबर तो हाँ, दिया ही नहीं है आपने। ए दिया हुआ है ना, क्वेश्चन पढ़ो, ये तो क्वेश्चन की ट्रिक है। ए रेड बॉल, ए येलो बॉल, ओके। ब्लू ब्लॉक, ए ब्लू बॉल, ठीक है। या सो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल कितनी हो जाएगी, 1/3। 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 1/3। अब देखो, जो हमको बता दे क्या होता है, तीनों का सम 1 होना चाहिए। देखो हो रहा है। हाँ सर। सो यहाँ पे पॉइंट लिखो, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। सर इनका अल्फाबेट सर ऐसे छोटे वाला लिख सकते हैं सर, मतलब आर का छोटा वाला आर। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखना है वहां पे, ऐसा छोटा। वैसे जनरली कैपिटल में ही डिनोट किया जाता है इसको, देखोगे हर जगह कैपिटल में ही दिखेगा, ठीक है। कुछ फॉर्मेट्स भी होते हैं जिसको जिनको हमको फॉलो करना पड़ता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज हाउ मच, इज 1, ठीक है। यदि 1/3 1/3 1/3 को प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, मतलब एक इवेंट में जितनी प्रोबेबिलिटीज अकर हो रही है उन सबका सम क्या होगा। 1। हाँ, एग्जांपल नंबर 3 देखो, ओरली कर सकते हैं इसको तो। सर इसको ऑफ एन इवेंट लिखेंगे सर, इस इवेंट का लिखे सर। ऑफ एन इवेंट इज 1। सर ऑफ दिस आना चाहिए ना फिर तो सर। बेटा सबके लिए ओवरऑल स्टेटमेंट बोला है मैंने, इसके लिए नहीं। इसके लिए देखो यहाँ पे इन दोनों का सम ऑफ एन इवेंट, ओके सर। या इसको और ऐसा लिख लो, इसको और ऐसा लिख लो, ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, मतलब सबका हो जाएगा इज 1, ठीक है। ओके सर। या एग्जांपल नंबर 3, थोड़ा क्या है, बेसिक बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे ना, तो जितने वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं सब एग्जांपल्स में ही आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। ओके सर।
एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ये डाई है। डाई डाई मतलब क्या होता है? पासा। देखा है ना यस लूडो में? हाँ वही वाला। यस सर। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 4? तो देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लिखो यहाँ पे पहले, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या क्या होते हैं भैया? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। या फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। देखो मैंने ऐसा लिखा है पूरा ब्रैकेट के अंदर, नंबर ग्रेटर देन 4। यस तो हाँ ग्रेटर देन 4 कितने हैं भैया? 2 है। और टोटल कितने? 6। तो आंसर विल बी 1/3। 3 नंबर ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 कितने हो जाएंगे? टोटल 4 हो जाएंगे। लेस और इक्वल टू 4 अपॉन टोटल में 6, आंसर क्या होगा? 2/3 ऑन सिंप्लीफिकेशन। यस ठीक है, तो ये बेसिक है थोड़ा। सर लेस देन और इक्वल टू। हाँ इक्वल टू भी तो दिया है वहां पे। यस सर। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें कि क्या करें, बताओ। हाँ सर कर लेते हैं सर डायरेक्ट क्वेश्चन। है ना? तो हाँ, क्या है? 10 मिनट। एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, क्या आएगा आंसर बताओ फर्स्ट का? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्रोबेबिलिटी इवेंट ऑफ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई सर 1। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1, ये हमने सर प्रॉपर्टी जस्ट अभी बुक में कर डिस्कस लो की। सर, याद है तो सर। हाँ हाँ बुक में ही करना है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 0 एंड इट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, हाँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन टू हैपन? प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसकी? सर प्रोबेबिलिटी 1। ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैव 1 और पॉसिबल इवेंट होता है पॉसिबल इवेंट। हाँ, the sum of all probabilities of elementary events of an experiment is 1 1. The probability of event is greater than or equal to 0। इज ग्रेटर देन और हाँ ये सर ये जो हमने प्रॉपर्टी एंड लेस डिस्कस की देन उसी के 1। हाँ उसी के ऊपर उसने वो फिल इन द ब्लैंक बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये समझ लो उसने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो थ्योरी का पार्ट था उसने पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया है। ठीक है, तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, which of the following events have equally likely outcomes? किसके आउटकम निकल सकते हैं बताना है, मतलब कौन सा इवेंट सही में अकर हो सकता है, पॉसिबल है या इवेंट ही पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं बुक में करना है ये तो। देखो, a driver attempts to start a car, the car starts or does not start। सर हो सकता है सर मतलब ये लाइकली नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। देखो, which of the following have equally likely outcomes, इसके आउटकम्स हैं जो बिल्कुल लाइक मतलब इक्वल हो सकते हैं, इक्वल लाइकली आउटकम्स। फॉर सर अगर एग्जांपल देखो, बैटरी a trial कार में तो बैटरी में देखो, तो बंद रह जाएगी। the car start should also नहीं, ऐसा देखा जाए तो सभी हो सकते हैं, लेकिन a driver attempts to start a car, the car starts or does not start, या तो स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, लेकिन नहीं रुक जाओ जरा, इसको थ्योरी भी करना है ना, इसको थ्योरी वाला करेंगे बाद में, रुको अभी जरा, थ्योरी वाले सब बाद में करेंगे, एक्सप्लेन भी लिखा है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मतलब एक्सप्लेन वाले। या एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले खत्म कर लेते हैं, फिर थ्योरी वाले पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो पहले, क्योंकि इसके लिए फिर कुछ लिखाना पड़ेगा ना, ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकता ना मैं, मतलब डायरेक्ट बता दोगे फिर लिखोगे क्या, क्योंकि लिखा है वहां पे क्लियरली एक्सप्लेन करना है, मतलब शॉर्ट में नहीं निपटा सकता उसको।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। which of the following cannot be the probability of an event? हाँ, क्या हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो नहीं सकती, देखो 2/3 तो हो बताओ। सकता है, 2/3 हो सकता है, बट -1.5 नहीं हो सकता सर। या सो -1.5 will be your answer, okay, because the probability of an event can't be negative। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। If p equals 0.5, what is the probability of not e? हाँ, तो नॉट ई कैसे निकालोगे? 1 में से 1 इसको minus माइनस कर दो, 0.5 कितना होगा बताओ। सर 9.95 ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन सर नंबर 6 9 देखो। सर। बेटा माइनस 1.00 0.05 कितना होगा? 0.95 होगा। हाँ सर, हाँ सर। p of हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड की सब कैंडी है, ठीक है। मिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? अब ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी तो है ही नहीं उसमें, तो पहले का आंसर क्या होगा? 0। 0 और दूसरे का आंसर क्या होगा? 1। 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इम्पॉसिबल इवेंट, ये पॉसिबल इवेंट। ठीक है, यस या सर। सुनो बोलते जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो। Yeah, in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that they have the same birthday? ये नहीं होने की probability कितनी दी है? 0.992। अब होने की probability निकालना है, तो क्या करोगे? 1 minus 1। 0.992 हाँ, क्या आएगा आंसर? आंसर बताओ। सर 0.08। 0.008। ठीक है, 08। हाँ सर वही। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये पहले न्यूमेरिकल खत्म कर लेते हैं, फिर थ्योरी वाले पे आएंगे, आराम से फिर करेंगे उसको सोच समझ के, फिर अच्छे से बना के लिखना पड़ेगा उसको, ऐसे नहीं दे सकते हैं। या ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, कितनी बॉल है भैया? रेड वाली 3 है, ब्लैक वाली हाँ 5 है। 5 है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, पी ऑफ आर कितनी होगी? पी ऑफ आर, 3/8। हाँ, पी ऑफ ब्लैक 5/8। 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। A bag contains 5 red marbles। ठीक है, ये रेड मार्बल्स कितने हैं भैया? हमारे पास 5 है। फिर व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 8। ग्रीन मार्बल्स 4, there are 4 green marbles। Yeah, what is the probability that the marble cannot be red? P of R की probability निकालना है, कितनी होगी भैया? सबको टोटल कर लो, बताओ कितना होगा टोटल? सर एक सेकंड। 5 8 13 17 22। क्यों 22 बेटा? तीनों का तो सम करना है, बस 22 कहाँ से आ रहा है? सर सॉरी 9 17। 17 17। P of सर R मैं की पीआर probability में रेड की। 5 ही गिना था सर। हाँ, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/17। और व्हाइट नहीं होने की मतलब 5 और 4 व्हाइट नहीं, प्लस। हाँ, व्हाइट नहीं होने की तो 5 और 4 प्लस मतलब 9/17। ओके, ये तो बच्चों जैसे ही क्वेश्चन थे, मतलब ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें। सर हाँ सर ठीक एक है, अब क्वेश्चन सेकंड। नंबर हम्म करें क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 50 1 रुपी कॉइन एंड 2 2 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन। ठीक है, यदि मैं जो हमारा पिगी बैंक है इसको टर्न अपसाइड डाउन, मतलब थोड़ा उसको ऊपर नीचे हिलाता हूँ, तो भैया बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ, यदि 50 पैसे का सिक्का बाहर गिरेगा या 5 रुपए का सिक्का बाहर नहीं गिरेगा। ये 2 क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन डाटा लिखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। या 50 पैसा कॉइन, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइंस?
100। 100। 1 रुपी कॉइन कितने हैं भैया? 50। 2 रुपी कॉइन कितने हैं? 20। 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं? 10। 10। ठीक है। हाँ, टोटल कॉइन कितने हो गए हमारे पास बताओ? 50, 60, 70, 80, 180 हो गए टोटल। ठीक है, कॉइन्स आएंगे ना, 50 पैसा कॉइन्स, सब में कॉइन्स लिख देना, कॉइन्स। ठीक है, तो टोटल कितने Yes. कॉइन्स हो गए हमारे पास? 180 कॉइन्स। ठीक है, अब यू हैव टू फाइंड आउट देयर विल बी 50 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी भैया? करेक्ट, 0 से 0 कट, सिंप्लीफाई करो, 5/9, इट इज करेक्ट। Yes, sir. या पहला क्वेश्चन तो ये था। ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन के होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, मतलब बार, तो इसको छोड़ के, मतलब 170 अपॉन 180, that is 17/18 is our answer। ओके, आई बात समझ में? Yes. बताओ, 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए फटाफट, कुछ था ही नहीं इसमें। Yes, sir. या क्वेश्चन नंबर 11। या गोपी buys a fish from a shop for his aquarium, ठीक है। The shopkeeper takes out one fish at random containing 5 male fish and 8 female fish, what is the probability that a male fish is taken out? ठीक है भैया, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेल फिश कितनी है? मेल फिश, हाउ मेनी मेल फिश आर देयर? 5। एंड हाउ मच फीमेल फिश आर देयर? 5 female. Sorry, sir. फीमेल कितनी है? 8 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? मेल फिश की, मेल फिश की 8, 12, 13, करेक्ट। Yes, sir. या क्वेश्चन नंबर 12 देखें। हाँ सर। हाँ भैया, स्पिनिंग एन एरो गेम, वही वाला, रोटेट करो, जहाँ पे भी एरो रुकेगा वो जीतेगा। ठीक है, तो भैया स्पिनिंग द एरो है, कितने नंबर्स शो हो रहे हैं व्हील पे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि भैया वो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? अब 8 कितनी बार आ रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में? एक ही बार आएगा, और टोटल नंबर 1/8। Yes, sir. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने हैं? सर 3 नहीं 4। 1 3 5 7, तो 4/8, दैट इज 1/2। प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 कितने भैया? 2 से बड़े 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, दैट इज 3/4। Yes, sir. हाँ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9, यहाँ पे कर दूं? ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा कौन है भैया? सभी छोटे हैं, तो 8/8 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट है बताओ, इसमें क्या डाउट रहेगा इसमें? नहीं सर। मिटा दो इसको। सर एक सेकंड बस। हाँ सर। आज ही खत्म हो जाएगा चैप्टर, ये फिर कल के लिए कोई देखना पड़ेगा, है ना? नहीं सर। मेरे को लगता है कि 2 महीने में 10 का कोर्स खत्म हो जाएगा, जिस स्पीड से जा रहे हैं। सर तो फिर मैच में टॉप ही करना पड़ जाएगा। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। फिर बताओ कितनी अच्छी बात हो जाएगी।
ये तो सोचो, इसका पॉजिटिव इफेक्ट तो सोचो। या क्वेश्चन नंबर 13, मतलब सर टॉप हो प्रैक्टिस जाएगा क्यों तो करते सर, हैं? सब हो जाएगा सर। देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं डाइस में? टोटल इवेंट्स या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इसमें सर सक्सेस 6 करेंगे होते हैं। टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये सर इस वाली सर हाँ। ये जो यही एक्स चैप्टर है सर, याद है के लिए सर, इसकी हम्म। बस इसकी वाली करें सर एक बार, वो ऑप्शन वाली सर, 5 ही क्वेश्चन है सर। हाँ, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर। कर लेंगे। हाँ, अभी बताओ सबसे पहले। प्राइम नंबर सर 1 है, 2 है, 3 है और 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर। वन, वन इज neither prime nor composite, starting from 2, हाँ सर, 3, हाँ 5. प्राइम। So 3 upon 6, that is 1 upon 2. What is question number 2? A number between पूछा है ना, ध्यान से पढ़ना। between 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कितने? 3, 4 और 5 है, तो 3/6। अगेन आंसर इज 1/2। क्या है फिर? एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी? ऑड नंबर कितने हैं? 1, 3, 2, 5, 3 सर, तो 3 है। 1/2। ठीक है, सेम है, तीनों का आंसर सेम आया है। या क्वेश्चन नंबर 14 करें। हाँ सर। हम्म, हाँ, 52 कार्ड्स शफल किए गए हैं। प्रोबेबिलिटी निकालना है किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। देखो, किंग कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, तो इसमें 2, एक ये डायमंड्स वाला और एक वो हार्ट वाला रेड कलर के होंगे, तो 2/52। आंसर विल बी 1/26। आई बात समझ में? यस सर। इमेजिन कर पा रहे हो? सर ये तो एक कार्ड बार वाला तो वो, इन्होंने सर एकदम डायरेक्टली दे दिया। हाँ, डायरेक्ट ही आएगा ना बेटा, इसके हाई लेवल के क्वेश्चंस परम्यूटेशन और सर कॉम्बिनेशन पे बनते हैं। सर मुझे लगा था सर कि मतलब कार्ड वाला सर ऐसे याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब बस समझने के लिए आप समझा रहे हो। नहीं नहीं, देखो फेस कार्ड्स कितने होते हैं मैंने बताया था, टोटल 12। 12 12 बस सर 12। 12/50 इसको सिंपलीफाई करो, कितना आएगा आंसर बताओ? सर 6 are 26, सर 3 are 412, 30। 3/13। ओके। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड पूछ रहा है, सर वो भी 6 हो रेड। जाएंगे, 6 हाँ, क्योंकि भैया 3 फेस कार्ड डिवाइड होते होते हैं, जाएंगे किंग, दो में। क्वीन और जैक। अब इसके दो दो ले लो, दो इसके, दो इसके, दो इसके, तो 6/52 कितना हो जाएगा बताओ? सर 3/26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होगा भैया, जैक वो भी हार्ट का एक ही होगा। हाँ सर। जैक ऑफ हार्ट्स एक ही होगा ना पूरे कुत्तों में? हाँ सर। जैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। स्पेड कितने होते हैं भैया? स्पेड सर 13। 13, 13/52, 1/4। और लास्ट क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स कितनी होगी? क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही होगी वो भी।
हाँ सर। ठीक है, बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, बस ये इंपॉर्टेंट है, फेस कार्ड पता होना चाहिए, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, फेस कार्ड होते हैं तो ठीक। हाँ सर। या क्वेश्चन नंबर 15 तो देखेंगे थोड़ा। सर एक सेकंड वास्ते। हम्म, क्वीन ऑफ डायमंड सर एक ही रहेगी। हाँ क्यों नहीं देखेंगे, एक ही। बेटा देखो, एक पत्ता, कोई सा भी एक पत्ता, फॉर एग्जांपल किंग लो या क्वीन लो, सुनो, किंग क्वीन कोई सा भी पत्ता लो, तो एक किसका होगा, हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक क्या बच गया, क्या बच गया बताओ, स्पेड। पान का, हाँ पान का, ठीक है, पान का पत्ता, ठीक है, तो चार तो रहेंगे कॉम्बिनेशन, बता दो था। सर पर इसमें किंग क्वीन और जैक होते हैं सर। और सर 12 कार्ड है या फेस कार्ड 3 मतलब 12 है ना। अरे फेस पूछ रहा है वो, क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड भैया ये तो एक ही रहेगी ना, क्वीन ऑफ डायमंड तो एक ही रहेगी ना। सर तो फिर 12 कैसे है सर, ये टोटल 4 में डिवाइडेड। कौन सा वाला बताओ मेरे को, कुछ ना बताओ, इसमें कौन सा समझ में नहीं सर आया। ये जो क्वीन वाला कार्ड है सर, हाँ, सर ये फेस ऑफ कार्ड्स में से तो होगी, फेस कार्ड्स वालों में से। नहीं नहीं, डायमंड अलग है, फेस कार्ड अलग है। सर अच्छा सर, जो 13 डायमंड के पत्ते हैं उसमें से एक क्वीन का है पहले से ही। हाँ हाँ, और फिर फेस कार्ड में अलग से भी एक क्वीन का। नहीं नहीं अलग से नहीं, देखो मैं बताता हूँ यार तुमको, फिर वो खरीद लेना गड्डी, या फिर वो कंप्यूटर पे देख लेना वो गेम, पता चल जाएगा पूरे 12 पत्ते एक बार वो करके। नहीं खेला कभी भी सर। अरे तो खेलना नहीं है, इन्फॉर्मेशन के लिए पता तो होना चाहिए, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक देखोगे नहीं चीजों को पता चलेगी। अब हाँ मैंने तुमको बोला सर भी सफेद पहले। सफेद हाथी होता है, अब सफेद हाथी देखा ही नहीं तो फिर कहाँ से इमेजिन कर पाओगे सफेद हाथी कैसा होता है, एक आध बार उसकी फोटो इमेज कुछ तो देखनी पड़ेगी गूगल से या फिर लाइव, हाँ सर। समझ रहे हो, कम से कम एक बार देख लेना, एक बार वो गेम कंप्यूटर पे होता सर है, एक बार आप माइक्रोसॉफ्ट बता दो देता ना है। सर फिर भी। हाँ बता रहा हूँ मैं, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ, पूरा पत्ती बनाने पड़ेंगे मेरे को तो। देखो, सबसे पहला क्या होता है, एस, फिर होता है किंग, फिर होता है क्वीन, फिर होता है जैक, फिर होता है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, है ना, इक्का यही है, मेरे को पता चला एक कहाँ गया, बोला आपने एक लिखा ही नहीं। हाँ अब सर। चार, है ना, चार बताओ, ये पान का पत्ता, ठीक है पहला वाला, दूसरा वाला चीड़ी का पत्ता, डेट इज नोन एज क्लब, थर्ड वन इज ऑफ डायमंड, फोर्थ वन इज ऑफ क्या बच गया, हार्ट, ठीक है। अब ये चारों के चार चार होंगे सबके, 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52। हाँ अब फेस कार्ड कौन कौन से हो गए, फेस कार्ड देखो जिसके ऊपर फेस बना हुआ है, फेस किसके पे बना हुआ है, ये तो इसके चारों, ये चारों पे फेस बना हुआ है ना इनके। सर मैं वही तो कह रहा था सर। हाँ सुनो तो सही, पहले एक एक चीज समझो पहले, ये कितने हो गए टोटल, 12। 12, अब ये सर डाउट क्लियर इसमें हो दो गया, अलग होंगे क्वेश्चन। ब्लैक होंगे, 2 होंगे रेड। हाँ अब ये क्या पूछ रहा, क्वीन ऑफ डायमंड, अब क्वीन ये है, डायमंड कहाँ पे है, ये है, ये क्वीन ऑफ डायमंड यही वाला, ये ओके सर। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, ये जैक और हार्ट्स के नीचे ये जैक ऑफ हार्ट्स, तो 52 में से कितना है जैक ऑफ हार्ट, एक ही है। और ये लाल कलर में होंगे दोनों। हाँ हार्ट में, ठीक है, लाल वाले सर ब्लैक वाले तो अभी कॉम्बिनेशन किया नहीं हमने, अभी तो सिर्फ हमने ये किया है। अब इसमें जो होता है ये वाला और ये वाला, ये स्टार्टिंग के दो ये होते ब्लैक हैं, होंगे। और ये लास्ट वाले दो होते हैं रेड में, ठीक है, अब हो गया डाउट क्लियर। हाँ सर। अब जैसे स्पेड पूछ रहा है, स्पेड, स्पेड किसको बोलते हैं भैया, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरी स्पेड की लाइन कितने होते हैं टोटल, ये 13, ये स्पेड की लाइन, ठीक है।
हाँ सर। अब ये पूछ रहा है ये किंग ऑफ रेड कलर, अब किंग है रेड कलर वाले कितने हैं, ये दो, ये रेड और ये रेड। हाँ सर। हुआ डाउट क्लियर हुआ? यस सर, अब नहीं है सर। नहीं एक बार और देख लेना, विजुअल देखोगे तो अच्छा और याद रहता है, इमेज रहती है दिमाग में, फेस कार्ड्स ऐसा। हाँ 5 कार्ड्स दिए, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। और 5 कार्ड्स ही दिए हैं, 52 तो दिए नहीं हम तो। क्या सर? क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, क्या लिखा है, 5 कार्ड्स जिसमें 10 है, एक जैक है, क्वीन है और एस ऑफ डायमंड्स, ठीक है, आर वेल शफल्ड विद देयर फेस कार्ड्स, वन कार्ड इज पिक्ड अप, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो वापस से। हाँ सर। 5 cards, the 10 5 कार्ड jack, दिए हैं। हाँ queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is then picked at random. What is the probability that the card is queen? Sir, 1/5. देखो 5 कार्ड दिए हैं, दोनों दिए हैं। हाँ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, दैट द कार्ड इज क्वीन, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, ठीक है। If the queen card is put aside, what is the probability of the second card that is pick up an ace? अब क्वीन कार्ड को निकाला और बाहर पटक दिया, अब बचे क्या? 4/5. भाई क्वीन कार्ड निकाला, उसको रखा ही नहीं वापस गड्डी में, साइड में रख दिया, तो बचे टोटल कार्ड अब कितने? 4. 4। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, अब क्वीन पूछ रहा है, जबकि हमने क्वीन को तो निकाल के बाहर पटक दिया, 0। हाँ सर। सर हाँ सही बात समझ में? सर, एक सेकंड। कोई डाउट है? क्यू नहीं सर, नहीं सर। P of ace equals to 1/4 or P of Q now equals to 0. No sir, ठीक no है। doubts. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out it is good one. तो क्या बोला है भैया क्वेश्चन में कि भैया एक लॉट है पेन का, ठीक है। सर 132 प्लस 12 कर देंगे सर, और फिर सर हाँ 132 अपॉन टोटल कर देंगे सर। हाँ तो देखो कैसा लिखोगे, डिफेक्टिव पेन्स, डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं हमारे पास, डिफेक्टिव पेन्स हैं 12, और गुड पेन्स या नॉन डिफेक्टिव गुड पेन्स कितने हैं 132। टोटल पेन्स कितने हैं बताओ? 144। अब क्या निकालना है, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज गुड वन, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड वंस की। तो कितना होगा 132 अपॉन 144, बस। यस सर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 12 से कट रहा है, क्या कट रहा है 12 से, 11/12। या क्वेश्चन नंबर 17 देखो, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? ठीक है, तो भैया एक बल्ब है, अब डिफेक्टिव बल्ब, इसमें भी वही है सेम, डिफेक्टिव बल्ब कितना है भैया हमारे पास 4, और टोटल बल्ब कितने हैं 20, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे बता सकते हो? टोटल 16। हाँ सर। तो क्या पूछ रहा है वो, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा आंसर? 4/20। 4/20, करेक्ट, दैट इज 1/5। अब इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या बोलता है, पढ़ो क्वेश्चन को। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? हाँ अब वो पूछ रहा है भैया हमने एक बल्ब निकाला, ठीक है, इज नॉट डिफेक्टिव, वो नॉन डिफेक्टिव था, ठीक है, और हाँ
सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी इसकी नॉन डिफेक्टिव और नॉट रिप्लेसेबल, मतलब उसको वापस नहीं डाल रहा हूं मैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, बताइए आप। 19। देखो सबसे पहले तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। सर 15/20 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है वो, उसने एक बल्ब उठाया नॉन डिफेक्टिव में से, 16 बल्ब थे। देखो सुनो पहले कंडीशन देखो क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले उसने बल्ब उठाया, देखा जाए तो टोटल बल्ब है 16/20। सबसे पहले उसने एक बल्ब इसमें से उठाया, स्टार्टिंग की प्रोबेबिलिटी ये थी, है ना। अब उसने एक उठाया और वापस नहीं रखा, अब वो पूछ रहा है जब वो दोबारा उठा रहा है सेकंड टाइम, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15, वही तो बोल रहा हूँ। अपॉन 19। बेटा बल्ब ये भी तो कम हुआ है, ये वापस डाला ही नहीं उसने। ओके सर। समझ आया, मतलब पहले वो नॉन डिफेक्टिव उठा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब उसने क्या किया, नॉन डिफेक्टिव तो उठा लिया लेकिन वापस डाला ही नहीं, तो नाउ अगेन नॉन डिफेक्टिव बल्ब उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी, दैट इज 15/19। ओके सर। ओके यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 18 तो देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, बस हमारा नंबर गलत नहीं होना चाहिए, एकदम से पहली बार में नहीं आएंगे, थोड़ा उसको क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में से आंसर निकलता है फिर। Yes, sir. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. अब देखो ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, ठीक है, सब पे नंबर दिए हुए हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 90 तक, तो टोटल बॉक्सेस कितने हुए भैया बताओ, टोटल बॉक्सेस So 90। total disc है ना सर? हाँ टोटल डिस्क, हाँ सॉरी टोटल डिस्क, बॉक्सेस बोल दिया डिस्क, ठीक है डिस्क। तो प्रोबेबिलिटी बताओ टू डिजिट नंबर की, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर कितने होते हैं, टू डिजिट नंबर तो बताओ। 90 minus 9 कर दो। टू डिजिट नंबर कितने होंगे बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से लगा के, 10 90 से लगा minus 9. 90 तक। सो सर कैसे 90 निकालोगे, minus 9. देखो हाँ मैं बता रहा हूँ 90 - 9, देखो बता रहा हूँ दूसरा तरीका, हमारा स्टार्टिंग का टू डिजिट नंबर क्या है 10 है, और लास्ट वाला क्या है सर 90। उससे निकालेंगे AP से। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, वैसा नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स देखो कैसे निकलती है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, तो कितना होगा 90 -10 + 1 81, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी 81, ठीक है। वो भी सही था, 9 माइनस करो 90 में से, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो टू डिजिट नंबर कितने आ गए मेरे 81/90, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, सिंपलीफाई करेंगे तो सर 9/10. इट विल बी 9/10। ओके या व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन, A perfect square. बात। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, देखो हम लोग लिखते हैं, नीचे लिखते भी चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से 1 से, तो भैया 2 होता है, नहीं 2 नहीं होता है, 4. हाँ 4, फिर 9, फिर बोलो 16, 25, फिर 25, 36, 49, 49, 64. 64, हाँ सर। 81, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होंगे, 8 अपॉन हाउ मच टोटल 90, सर क्यों सर, इसके आगे क्यों नहीं? बेटा अच्छा 90 तक तो लेंगे, 10 के बाद तो सर वही चालू हो जाएगा 100. हाँ सर। हाँ तो कितना आएगा आंसर, 3 इसके बाद भी 4 कुछ बनेगा वो, सर 8/90 आएगा।
नहीं, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। 9 9 का 81, देखो 1 2 का स्क्वायर 1 3 का 1 भी 4 तो होता 5 है, 6 7 9। हाँ 1 का 1 भी तो होता है सर, परफेक्ट। Sorry, सर तो आपको हो 1 जाएगा बोला। 1/10। ठीक है, करेक्ट है। हाँ, अब क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5 बाय 5 कौन कौन से होंगे भैया, फटाफट बताओ। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, कितने नंबर होंगे? हाँ सर। तो 18/90, आंसर क्या आएगा बताओ? 1/5। 80 85 90, तो 3 4 5 6 7 19 अपॉन 90 आ रहा है सर। बेटा 19 कहाँ से आएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, 18 18 अच्छा। हाँ, हो गया सर। अब जो बचे के क्वेश्चन, अब जो बचे क्वेश्चन है 5 एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग कल करेंगे। हाँ सर। ये बच्चे कल करते हैं, कल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन निकाल के रखो, हाँ सर, वो मैं करता हूँ सर। है ना? सर हाँ बोलो। सर वो मैं कर लूंगा वाला तो। हाँ ठीक है, मेरे फिर एंड आज का। हाँ सर। ठीक है, ओके सर, बाय सर। ठीक है।